everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Harshita Chaudhary and I make videos related to college life, career guidance and forensic science. So if you are new here and find my content helpful, then please make sure to subscribe the channel. So the first book is The Alchemist by Paulo Coelho. तो इसमें एक यंग शेफर्ड की जर्नी के बारे में बताया गया है जिसका नाम सैंटियागो होता है। एंड सैंटियागो को कंटिन्यूसली ये ड्रीम आते हैं कि इजिप्ट के पिरामिड्स के पास में कोई ट्रेजर छुपा हुआ है एंड उसको वो ढूंढना होता है। तो वो शेफर्ड अपनी कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ के ट्रेजर ढूंढने निकल जाता है। एंड इस स्टोरी में ये बताया गया है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके अलग अलग पूरी जर्नी को कैसे कवर करता है। अलग अलग लोग मिलते हैं उसे, अलग अलग कल्चर में रहना पड़ता है एंड अल्टीमेटली उसे वो सब छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है बिकॉज उसको ट्रेजर चाहिए होता है। एंड दिस बुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि जर्नी कितनी डिफिकल्ट होगी। बट इस बुक में बताया गया है कि जर्नी चाहे कैसी भी हो, आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा इफ़ यू वांट द ट्रेजर। यहाँ पे ट्रेजर को एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है फॉर द गोल्स एंड ड्रीम्स दैट स्टूडेंट्स हैव। तो बेसिकली पूरी स्टोरी में यही बताया गया है कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपको पूरी जर्नी पता हो, यू जस्ट हैव टू टेक द फर्स्ट स्टेप एंड धीरे धीरे आपको अपना आप पूरी जर्नी का पता लग जाएगा एंड फाइनली यू विल रीच योर डेस्टिनेशन। सो इफ़ यू आर ए स्टूडेंट जो हर चीज़ पोस्टपोन करता रहता है कि अभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं है, अभी मेरे पास परफेक्ट रिसोर्सेज नहीं है, या फिर कि क्या पता अगर मैं फेल हो जाऊँ तो क्या होगा, तो अगर तुम्हें भी ये सारे डाउट्स है देन अल्केमिस्ट इज द बुक दैट यू शुड डेफिनेटली रीड। नाउ द नेक्स्ट बुक इज रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो अगर आपको फाइनेंस के बारे में जानना है एंड अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है फाइनेंस की देन डेफिनेटली इस बुक से आप शुरू कर सकते हैं। इस बुक में बेसिकली दो डैड की कंपैरिजन की गई है, द वन इज रिच एंड अदर वन इज पुअर। उन दोनों के माइंडसेट के बारे में बताया गया है कि जो रिच डैड है वो कैसे सोचते हैं एंड जो पुअर डैड है वो कैसे सोचते हैं। सो इसमें पुअर डैड का सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है कि आप पढ़ाई करो, पैसे कमाओ, देन उसको सेव करो। बट वही जो रिच डैड होता है वो प्रॉपर एक एनालिसिस करता है फाइनेंशियल कि कौन सा एसेट है, कौन से लाइबिलिटीज़ है एंड कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको करने से यू विल बिकम रिच एंड कौन सी चीज़ें हैं जो आपका पैसा कंज्यूम कर रहा है। तो अगर आप बेसिक फाइनेंस को एक बहुत ही स्टोरी वाले वे में समझना चाहते हैं देन डेफिनेटली दिस बुक इज़ रियली गुड एंड दिस बुक इज़ गोइंग टू चेंज योर माइंडसेट अबाउट द मनी मेकिंग एंड कैसे आप डिफरेंट सोर्सेज से पैसा कमा सकते हैं। ऑल्सो एक जो अमीर इंसान है वो कैसे सोचता है वो भी इस बुक में बताया गया है। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट तो हमें फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि हम जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं हमें पैसा मिलता है, हमें उसको सेव करना होता है, कैसे मैनेज करना है, कैसे हम अपना पैसा बना सकते हैं, उस सब के बारे में आपको यहाँ से बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। थर्ड बुक इज़ कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिन्स। तो आप में से काफ़ी लोगों ने डेविड गॉगिन्स का नाम सुना होगा। ही इज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल एंड उन्होंने जो अमेरिकन नेवी सील है जिसकी ट्रेनिंग बहुत ही मुश्किल होती है, लाइक अमेरिका की सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग में माना गया है एंड वर्ल्ड की भी वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग्स में से है, उसको उन्होंने 5 बार क्लियर किया है। तो उनकी जो लाइफ जर्नी है वो इसमें उन्होंने बताई है जो काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रगल से भरी है। एंड बेसिकली ये जो बुक है वो आपको बताएगी कि डिसिप्लिन का क्या रोल है आपकी लाइफ में। लाइक मोटिवेशन हमें कभी आता है कभी चला जाता है बट डिसिप्लिन इज समथिंग जो हमें काम करने के लिए फोर्स करेगा। एंड ही जस्ट शोड अप एवरी डे, चाहे कुछ भी हो जाए he was disciplined and he is like one of the toughest guy on the planet। तो आप उनकी वीडियोस भी देख सकते हैं यूट्यूब पे। ऑल्सो दिस बुक इज सच अ like source of motivation and discipline at the same time। नेक्स्ट बुक इज द काइट रनर बाय खालिद हुसैनी। तो ये एक इमोशनल बुक है। इसके अंदर दो दोस्त आमिर एंड हसन के बारे में बताया गया है जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं बट उनका जो सोशल बैकग्राउंड होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। एंड द होल बुक रिवॉल्व्स अराउंड द फ्रेंडशिप, बिट्रेयल, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड गिल्ट। इस बुक में बताया गया है दैट हाउ देयर फ्रेंडशिप बिगिंस एंड कैसे कैसे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं कैसे उनकी जो लाइफ जर्नी है वो डिफरेंट हो जाती है। ऑल्सो इसमें कि आप अगर किसी के लिए स्टैंड नहीं लेते तो क्या होता है, यू विल फील अ गिल्ट एंड उस गिल्ट से आपको कैसे डील करना है इस पूरी स्टोरी में ये बताया गया है। इट्स अ फिक्शन बुक एंड इट्स अ बेस्ट सेलर, तो डेफिनेटली यू शुड चेक इट आउट। एंड एज ए स्टूडेंट हम काफ़ी बार ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिन पर हमें बाद में गिल्ट होता है, तो इसके बारे में भी ये बुक है। एंड दिस बुक इज अबाउट फ्रेंडशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो डेफिनेटली इफ यू आर ए स्टूडेंट यू आर गोइंग टू लव दिस बुक। द नेक्स्ट बुक इज द मिडनाइट लाइब्रेरी बाय मैट हैग। अब हम सब बहुत बार ओवर थिंकिंग करते हैं कि अगर मैंने ये डिसीजन ले लिया होता तो ऐसा हो जाता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो ऐसा हो जाता। तो इस बुक में इसी बारे में बताया गया है। तो इसमें एक लड़की होती है जो एक मिस्टीरियस लाइब्रेरी के अंदर फंस जाती है एंड वहाँ की हर बुक उसके लाइफ के अलग अलग चैप्टर्स को डिफाइन करती है एंड उसके पास ये ऑप्शन होता है दैट हाउ शी वांट टू टेक द डिसीजंस एंड हर डिसीजन विल अल्टीमेटली डिसाइड हर एंड गोल। ऐसा हमारे साथ भी बहुत बार होता है दैट वी थिंक कि अगर ऐसा हो जाता तो ज़्यादा बेटर होता है या समथिंग लाइक दैट। बट इस बुक में बताया गया है कि जो हमारे दिमाग में एक्सपेक्टेशन होती है अबाउट द परफेक्ट लाइफ वो कैसे डिफरेंट हो सकती है अगर वो परफेक्ट लाइफ भी हमें मिल जाए तो उससे भी, क्योंकि हम हमेशा परफेक्ट लाइफ के पॉजिटिव साइड्स देखते हैं, हम कभी भी ये नहीं देखते कि अगर ऐसा होता तो उसका नेगेटिव साइड क्या होता। तो इस बुक में ये बहुत ही ब्यूटीफुली
पूरा एक्सप्लेन किया गया है. So if you want to read something mysterious and interesting, then definitely this book is the one for you. Now the sixth book is Atomic Habits by James Clear. So इस बुक के बारे में आपने जरूर सुना होगा. इट्स लाइक वेरी फेमस एंड इंटरनेट पे इसकी बहुत ज्यादा बात ऑलरेडी हो चुकी है, बट स्टिल मैं थोड़ा सा रिव्यू दे देती हूँ इसका. तो बेसिकली इसमें आपको एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बताया गया है. आपकी डेली हैबिट्स कैसे एक जो बड़ा गोल है अल्टीमेटली उसको इम्पैक्ट करेगा, उस चीज़ के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में. एंड काफ़ी एग्जाम्पल दे के ऑथर ने अलग अलग एग्जाम्पल को यूज़ करके हमें बताया है कि कैसे आप जो एटॉमिक हैबिट्स है, लाइक टाइनी चेंजेस है, वो आगे जाके कैसे बड़े चेंजेस में कन्वर्ट होते हैं. ये इन सब के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर स्टूडेंट एंड आपको लगता है कि अगर अभी मैंने 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो उससे क्या ही बेनिफिट होगा, बट इस बुक में आपको पता पड़ेगा कि ऐसे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लाइक अगर आप हर दिन कंटिन्यू 15 मिनट रोज़ पढ़ते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके आगे की लाइफ पे, एंड कैसे आप छोटे छोटे चेंजेस से भी एक बड़ा चेंज कर सकते हैं, उस बारे में बताया गया है. तो इसमें डिसिप्लिन, हार्डवर्क एंड ऑल्सो स्मार्ट वर्क स्पेशली उसको बताया गया है. नेक्स्ट बुक इज हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी. तो हो सकता है नाम से आपको लगे कि ये थोड़ा मैनिपुलेशन टेक्निक वाली बुक है, बट ऐसा कुछ नहीं है. इट्स जस्ट अ सिंपल बुक अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स कि कैसे आप बात करने का तरीका चेंज करके किसी को भी अपनी बात मनवा सकते हैं, एंड ऑल्सो इसमें कैसे आप फ्रेंड से बात करें, कैसे आप अगर पब्लिक सेटिंग में है तो वहाँ कैसे बात करें. सो बेसिकली अगर आप कॉलेज में हो या फिर इन जनरल भी आप स्टूडेंट हो, प्रिपेयर कर रहे हो किसी एग्जाम के लिए, या फिर स्कूल में हो, देन आपको काफ़ी लोगों से बात करनी होती है. लाइक यू हैव टू टॉक विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स. देन अगर आपको एडमिन में किसी से बात करनी है, कॉलेज में हो तो फैकल्टी से बात करनी है, टीचर से बात करनी है, तो कैसे आप इन सब लोगों से बात कर सकते हैं, हाउ टू बी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, एंड कैसे आप अपनी जो थिंकिंग है, थॉट प्रोसेस है, उसको वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल. दिस बुक इज अबाउट दैट. एंड इस बुक में ये भी बताया गया है कि हमें हमेशा किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते रहना है. वी शुड ऑल्सो लर्न हाउ टू अप्रिशिएट समवन फॉर समथिंग. सो इफ यू आर समवन हु वांट टू ट्राई पब्लिक स्पीकिंग, और नॉट जस्ट पब्लिक स्पीकिंग, इफ यू जस्ट in general want to communicate better, this book can help you. Seventh recommendation is The Deep Work by Cal Newport. Now this one is practically very useful क्योंकि आज के टाइम में we have social media, we have so many distractions around us, and somewhere in this distraction we forget कि हमें किस चीज़ पे actually focus करना चाहिए. So this book talks about the discipline and also deep work के बारे में इसने बात की गई है कि how अगर हम 3 घंटे पढ़ रहे हैं and हमारा focus level 20% है, उससे अच्छा है कि हम 1 घंटे पढ़े बट हमारा फोकस लेवल इज 80%. तो इसमें कंप्लीट फोकस के बारे में बात की गई है कि कैसे आप फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे आप फोकस्ड होकर कोई भी काम कर सकते हैं इन अ बेटर वे, एंड वो कम टाइम में भी हो जाएगा. हमें लगता है कि अगर हम 5 घंटे पढ़ेंगे देन इट्स अ बेटर एंड इफेक्टिव स्टडी, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. बहुत बार हम 1 घंटा पढ़ते हैं लेकिन हमें 5 घंटे से भी ज़्यादा याद हो जाता है. एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारे पास डिस्ट्रैक्शन होते हैं, हम इंस्टाग्राम खोल लेते हैं बीच में, या फिर हम यूट्यूब चलाने लग गए, कोई और काम करने लग गए, सॉन्ग सुन रहे हैं तो सॉन्ग सुनने लग गए. बट उस बीच में आप डीप वर्क कैसे कर सकते हैं फॉर लाइक इवन इफ इट्स 30 मिनट, तो कैसे आप दिन में एटलीस्ट वो 30 मिनट डेडिकेटेडली एक ही काम करें. तो इस बारे में पूरी बुक है, एंड स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत यूज़फुल है बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं स्पेशली पढ़ाई के बीच में. एंड इसके अलावा कई बार हम एक्चुअल डिस्ट्रैक्शन से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, वी आर जस्ट डिस्ट्रैक्टेड बाय कि हमें कितना सारा काम करना है, लाइक वी हैव आवर असाइनमेंट्स, फिर हमें क्लासेस अटेंड करनी है, उसके अलावा हो सकता है आपको कुछ और काम करना हो, लाइक यू हैव टू मेक अ कंटेंट, वीडियो बनानी है, और भी ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, एंड वी जस्ट गॉट कन्फ्यूज कि हम एक्चुअली करें क्या, एंड वी एंड अप डूइंग नथिंग. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक काम पे कैसे फोकस करें एक टाइम पे, एंड इट विल इवेंचुअली हेल्प यू टू डू ऑल योर वर्क. नेक्स्ट बुक इज टू किल अ मॉकिंगबर्ड बाय हार्पर ली. ये बुक बेसिकली रेसिज्म एंड एम्पैथी के ऊपर है. इसमें एक यंग लड़की होती है स्काउट फिंच नाम की, एंड हर फादर इज अ लॉयर हु इज डिफेंडिंग अ केस ऑफ अ ब्लैक पर्सन. ये जो फिंच की फैमिली है, इट इज़ अ वाइट फैमिली, एंड दे आर डिफेंडिंग अ केस ऑफ अ ब्लैक पर्सन. एंड उस टाइम काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म होता था, तो उसी पूरे कॉन्सेप्ट पे ये बुक है, बट इट्स मोर देन रेसिज्म, इट्स अबाउट द प्रीजुडिस एंड एम्पैथी एज वेल. तो जब भी हम एज ए स्टूडेंट लाइफ में आते हैं, स्पेशली अगर हम कॉलेज में आए हैं या फिर ऐसी कोई जगह पे हैं जहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग हैं हमारे साथ. सो इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, तो आपके कॉलेज में हो सकता है कि ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हो. लाइक इन आवर कॉलेज वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया, फ्रॉम साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, फ्रॉम एवरीवेयर. ऑल्सो देयर आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम अफ्रीका एंड अदर एशियन कंट्रीज. एंड नॉट जस्ट अबाउट द लुक्स, कॉलेज में आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव के भी लोग मिलेंगे. तो आपको सबसे अग्री नहीं करना, बट यू शुड ऑल्सो नो कि हाउ टू से नो रेस्पेक्टफुली, एंड कैसे आप अगर किसी से डिसअग्री भी करते हैं तो आपको कैसे पोलाइटली उससे डिसअग्री करना है. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक देन डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट. नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माई एब्सोल्यूट फेवरेट, 1000 स्प्लेंडेड सन्स बाय खालिद हुसैनी.
सो दिस बुक इज़ अबाउट टू गर्ल्स नेम्ड मरियम एंड लैला, एंड दोनों ही लड़कियां अफगानिस्तान की है। तो ये पूरा जो अफगानिस्तान में तालिबान का जब रूल था उस पर बेस्ड है। एंड कैसे ये दो लड़कियां हैं वो अलग अलग डिफरेंट बैकग्राउंड से आती है, दे गॉट मैरिड टू द सेम पर्सन अल्टीमेटली, and it's such a beautiful story that how hope works, and if you are ultimately want to get out of something and you want freedom, you can get it। एंड इसमें दो डिफरेंट गर्ल्स है, दोनों का ही डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड होता है दोनों की, बट एट द एंड दोनों की सेम सिचुएशन होती है, एंड हाउ दे बोथ डील विद इट उसके बारे में ये बताया गया है। एंड इफ यू आर अ गर्ल यू आर डेफिनेटली गोइंग टू क्राई रीडिंग दिस बुक। आई रीड दिस बुक ट्वाइस एंड दोनों ही बार देयर वर टीयर्स इन माई आईज बाय द एंड ऑफ इट। एंड द मेन एसेंस ऑफ दिस बुक इज द होप, कि कैसे होप ही है जो हमें पूरी लाइफ कंप्लीट करने के लिए मोटिवेट करती है, एंड जो डिफरेंट चैलेंजेस उनको फेस करने के लिए मोटिवेट करती है। सो दिस इज सच अ ब्यूटीफुल रीड, and if you are a girl in your teenage or early 20s then you should definitely check it out. So that's it for this video. I hope you like this content, and also let me know कि आपको next video किस topic पे चाहिए, and if you are liking this video please make sure to like, share and subscribe. Bye.